ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 17/5/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया, कहते हैं कि जैसा बाप वैसा बच्चा। तो जो बाप की महिमा है वो बच्चों की भी महिमा होनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने, मीठे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपने समान बनाया है, अपने जैसा बनाया है। कल भी बाबा ने कहा था कि बाप समान बन करके घर जाना है, और जब तक बाप समान बन करके घर नहीं जाएंगे तो सतयुग में फिर बाप के साथ कैसे आएंगे। इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो आज भी बाबा ने कहा कि जैसे जो बाप की महिमा है वो दुख हरता सुख करता है, वो शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। तो जो उसकी महिमा है वो मास्टर डिग्री, मास्टर शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का, दया का सागर तो बन सकते हैं ना। तभी तो कहेंगे बाप समान है। तो आज बाबा ने कहा मैं अपने जैसा बनाने आया हूँ, तो वह गुण अभी धारण करने हैं। और बाबा ने साथ में कहा कि तुम्हारा पहला फर्ज क्या है। जब बाप के बन गए तो बाप का बनने के बाद पहला फर्ज है कि प्यार से बाप को याद करना। अब ये देखना है कि क्या उस पिता को, क्या उस माशूक को, क्या उस टीचर को, सतगुरु को हम उतना ही याद करते हैं, या बुद्धि इधर उधर भी जाती है। अगर इधर उधर बुद्धि जाती है, मन विचलित होता है, तो जहां विचलित है वहां आसक्ति है। चाहे वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में, कहीं न कहीं आसक्ति है। तो अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है, क्योंकि हमारी बुद्धि को वो कमजोर कर देती है। और जहां माया आ सकती है वहां तो एक के बाद एक, एक के बाद एक विघ्नों की लाइन लग जाती है, परिस्थितियों की लाइन लग जाती है। फिर हम बाबा को कहते, बाबा ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो बाबा ने कहा, बच्चे जो तुम्हारी बुद्धि में आसक्तियां हैं, कुछ न कुछ सूक्ष्म इच्छाएं हैं, पहनने की, खाने की, व्यक्ति को याद करने की, उस आसक्ति को निकाल दो तो माया कभी भी आ नहीं सकती, और माया पर तुम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आज हम सुनेंगे बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने, अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं।
ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। इसका उत्तर है बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। क्या करते हैं? हे माशुक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। परिचय ना होने के बावजूद भी इनडायरेक्ट भक्त लोग उन्हें याद करते हैं कि जब आप आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप कहते हैं बच्चे, अब बाबा भी याद दिला रहे हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। वायदा किया था ना, तो अब मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। क्या फर्ज है? प्यार से बाप को याद करना, ये हमारा फर्ज है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है। पतित से पावन बनाने का जो धंधा बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है। क्या लक्ष्य देना है? कि बाप को याद करो और पावन बनो। सबको बोलना है बाप को याद करो और पावन बनो, क्योंकि परम पवित्र पवित्रता का सागर एक बाप है। उसको याद करने से ही पावन बनेंगे। लोग सोचते हैं गंगा में डुबकी लगाने से पावन हो जाएंगे, लेकिन उस ज्ञान सागर प्यार के सागर में जितना डुबकी लगाएंगे उतना ही आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी। दूसरी पॉइंट है यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है, क्योंकि देवताओं को कोई ज्ञान नहीं होगा, लेकिन हम ब्राह्मणों को पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, स्वयं का ज्ञान है। इस नशे में रहना है, बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशुक को याद करना है। वरदान है, वरदान भी ध्यान से सुनेंगे। आसक्ति को अनासक्ति में, आसक्ति को अनाशक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, शक्ति स्वरूप बनने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में, आसक्ति तो कहीं भी से भी हो सकती है। देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। और शक्ति रूप
नहीं बन सकती। माया आ सकती है तो शक्ति रूप नहीं बन सकती। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय, विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। कई बार जो हम अपने होते हैं ना, उन पे तो रहम करते हैं क्योंकि उनके प्रति कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है, लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। तो बाबा ने कहा रहम करो लेकिन निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।